ॐ ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं मृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर शास्त्रीय प्रथम वर्ष नव्य व्याकरण के छात्र प्रथम वर्ष हेतु समास प्रकरणस्थ तत्पुरुष समास के अंतर्गत आज 6वें सूत्र से अध्ययन करेंगे। तो 6वें सप्तम्यंतम कतांतेन प्रागवत निंदायाम, यानी सप्तम्यंत का पूर्ववत अक्तांत सुबंत के साथ समास होते हैं। यदि निंदा अर्थ गम्यमान हो तभी, नहीं तो नहीं। तो इसका उदाहरण है अवतप्ते नकुलस्थितम तो एतत्, यानी अवतप्ते तप्ते नकुलस्थितम तो एतत्, यही उदाहरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सूत्र हैं आगे, पात्रे समितादयश्च, दूसरा अध्याय पहला पाद और 48 नंबर के सूत्र। एते निपात्यन्ते क्षेपे, यानी पात्रे समितादिगण पठित समास तथा समासों का विभक्ति का अलुक निपातन होता है यदि निंदा अर्थ गम्यमान हो तब। तो इसका उदाहरण है पात्रे समिता भोजन समय एवं संगता न तो कार्ये, यहाँ पे भी निंदा अर्थ गम्यमान हो रहा है। तो पात्रे समितादयश्च, इसी से निपातन करके सिद्ध किया जाता है। तो वही है गेहे सूरह गेहे नर्दी, इसका भी वही निपातन के द्वारा सिद्ध होता है। आकृति गणोयम, ये आकृति गण भी हैं। यदि इस तरह से उदाहरण कहीं और कहीं देखें तो यहाँ पर भी पात्रे समितादयश्च निपातन करके द्वारा सिद्ध किया जाएगा। चकारः अवधारणार्थः, चकार यहाँ पर अवधारणार्थक दिया गया है। तेन एषां समासांतरे घटकतया प्रवेशो न परमा पात्रे समिता यहाँ पर नहीं होगा। अब अग्रिम सूत्र है पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन, यहाँ पर सुबंत पूर्व काल एक सर्व जगत पुराण नव तथा पुराण नव केवला, पुराण एवं नव तथा केवल, इतने पदों का समान विभक्तिक एवं समानार्थक सुबंत पद के साथ समास होता है। और आगे कहते हैं विशेषणम विशेष्येन इति सिद्धे पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम, यहाँ पर विशेषणम विशेष्येन द्वारा यहाँ पर कह रहे हैं सिद्ध हो जाता, लेकिन पूर्व निपातनार्थक ये सूत्र हैं इसीलिए। तो एक शब्दस्य दिक् संख्ये संज्ञायाम, दिक् संख्ये संज्ञायाम, संख्यावाची शब्द का भी यदि दिशावाची शब्द हो तो वहाँ पर भी ये नियम बाधनार्थक रहता है। पूर्वम अस्नातः पश्चात अनुलिप्तः इति अस्नातानुलिप्तः, पूर्वम अस्नातः पहले स्नान किया, पश्चात अनुलिप्तः उसके बाद में अनुलिप्त हुए चंदन किए। तो इसके स्नातानुलिप्तः ये उदाहरण के रूप में है। तो पूर्वम अस्नातः पश्चात अनुलिप्तः इति लौकिक विग्रह, पूर्व सु अस्नात सु इति अलौकिक विग्रह, पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन इति सूत्रेण समास
समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी अस्नात् प्लस अनुलिप्त। इस स्थिति में अकसवर्ण दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ होने के बाद में अस्नातानुलिप्त। अब यहाँ पर समुदाय एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञा अप्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यय अनुबंध लोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे कृते सति अस्नातानुलिप्तः इति सिद्धिर्जायते। तदनंतरम उसके बाद में यहाँ पर दूसरी सिद्धि है एक नाथः एकश्च असौ नाथश्च नाथश्च इति लौकिक विग्रहे एक सु अनाथसु इति अलौकिक विग्रहे पूर्वकालैक सर्वजरत् पुराण नव केवला समानाधिकरणेन इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी। एक नाथ इत्यत्र एक देश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यय अनुबंध लोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते एकनाथः इति रूपम सिद्धम। परंच यहाँ पर जिज्ञासा विद्यते यत् ननु विशेषणं विशेष्येन बहुलम इति समासे सिद्धे तर्हि पूर्वकालैक सर्वजरत् पुराण नव केवला समानाधिकरणेन इति सूत्रे एक ग्रहण किमर्थम इति चेन्न एक ग्रहणम किमर्थम इति चेन्न दिक् संख्ये संज्ञायाम इति संज्ञायाम एवेति नियमबधनार्थत्वात् तस्य आवश्यकत्वात्। तदनन्तरम उदाहरणम सर्वयाज्ञिका जरन्नैयायिका पुराण मीमांसका नवपाठका केवल वैयाकरणा अनेन प्रकारेण एतानि उदाहरणानि पूर्ववत् भविष्यन्ति। तदनंतरम उसके बाद में सिद्धि हैं, ये सिद्धि नहीं अग्रिम सूत्र हैं दिक् संख्ये संज्ञायां समानाधिकरणेन इति आपाद परिसमाप्तेः अधिकारः संज्ञायाम् एव इति नियमार्थम सूत्रम यानी दिक् संख्ये यानी दिशावाची और संख्यावाची सुबंत पद का समानाधिकरण सुबंत पद के साथ समास होता है, सुबंत के साथ समास होता है। तो इसके उदाहरण में दिया हुआ है पूर्वेषु कामसमी पूर्वश्च असौ इसु कामसमी इति लौकिक विग्रहे पूर्वसु इसु कामसमी सु इति अलौकिक विग्रहे दिक् संख्ये संज्ञायाम इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपी लुकी। तो यहाँ पर पूर्व इसु कामसमी इस स्थिति में आद गुण इति सूत्रेण गुणे पूर्वेषु कामसमी इत्यत्र एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एक वचन क्लीबत्व विवक्षा स्त्रीत्व विवक्षायां पूर्वेषु कामसमी इत्यत्र
एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन स्त्रीत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे पूर्वेषु काम समी प्लस स इत्यत्र हलंग्याभ्यो दीर्घासूतिस्य पृक्तम हल इति सूत्रेण विभक्त्यादि लोपे कृते सति पूर्वेषु काम समी इति रूपम सिद्धम भवति। सप्तर्षयः सिद्धि हैं ये उदाहरण। सप्तर्षयः सप्तर्षयः सप्त च असौ ऋषयः सप्त च असौ ऋषयः इति लौकिक विग्रहे सप्तसु ऋषि सु इति अलौकिक विग्रहे दिक् संख्ये संज्ञायाम इति सूत्रेण समासे कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सुपी लुकी सप्त प्लस ऋषि सप्त प्लस ऋषि। इस स्थिति में आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे कृते सप्त और सी। इसके बाद में उरण रपड़ह ऋकारस्त्रिंशत ऋकार के स्थान में जो अन उसको र पर में होता है, तो यहाँ पर रपर होने से तो बन गया सप्तर्षि सप्तर्षि। और सप्तर्षि को पुनः यहाँ पर प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय विभक्ति आदि कार्य करके तब बनेंगे सप्तर्षयः। न यह उत्तराः वृक्षा पंच ब्राह्मणा, यहाँ पर समानाधिकरण के अभाव में यहाँ पर समास नहीं होता है। उसके बाद में सूत्र हैं तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद रहने पर समाहार में तद्वाचक संख्यावाचक सुबंत पद का समास होता है विकल्प से। तो यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है पूर्वशालः पूर्वस्यां शालायां भवः पूर्वस्यां शालायां भवः। इस स्थिति में यहाँ पर पूर्व पूर्वस्यां पूर्व नी और शाला नी। इस स्थिति में अलौकिक विग्रह होने के बाद में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपी लुकी। तो ये स्थिति जो बन जाएगी तो पूर्व और शाला पूर्व और शाला दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ इति सूत्रेण या प्रत्यय अनुबंध लोपे तो पूर्व शाला प्लस अ। इस स्थिति में यस्येति च इति सूत्रेण अकार लोपे अकार लोपे। तो यहाँ पर जब आकार का लोप हो जाएगा तो पूर्व साल प्लस अ। ऐसी स्थिति में तद्धिते स्वचाम आदे से आदि वृद्धि हो जाएगी तो पू की वृद्धि हो जाएगी औ। तो पूर्व साल प्लस अ वर्ण सम्मेलन होने के बाद में पूर्व साल सर्वनाम नो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः। इससे साला जो स्त्रीत्व विवक्षा में उसको पुंबद भाव होने से पूर्व साल हुआ। एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम अप्रथमा एक वचन विवक्षायाम सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते पूर्वसालः इति रूपम सिद्धम। समासे कृते अत्र अस्ति
सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्भावः। सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्भावः यानी सर्वनाम पदों का वृत्तिमात्र वृत्ति कृतधित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तयः ये पंचवृत्ति हैं। इसी से यदि रहे स्थिति तो उसको पुंबद भाव हो जाता है। तो यहाँ पर सिद्धि में है पूर्वाशाला प्रिया यस्येति। पूर्वाशाला प्रिया यस्येति त्रिपदे बहुव्रीहे कृते प्रिया शब्दे उत्तरपते पूर्वयोः तत्पुरुषः तेन शाला शब्दे आकार उदात्तः पूर्वशाला प्रियः। पूर्वशाला प्रियः। अब ये पूर्वशाला प्रियः यहाँ पर इसमें उत्तर पदे परतः दिक् समास उदाहरण है। तो यहाँ पर पूर्वाशाला प्रिया यस्येति यहाँ त्रिपदे बहुव्रीहौ कृते प्रिया शब्दे उत्तर पदे परे तहितार्थोत्तर पद समाहारे च इति पूर्वाशाला इति अनयो तत्पुरुष समासे सुपीलुकी सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्भावः इति पूर्वाशब्दस्य पुंबद्भावे विभक्त्यादिकार्ये पूर्वशाला प्रियः इति ननु बहुव्रीहि समासे कृते सुपां लुप्तत्वात् उत्तरपदे परतः पूर्वयो किम अनेन समास इति चेन्न। अत्र अवान्तर तत्पुरुषे सति समासान्त उदात्तत्वेन लकाराकार उदात्त स्यात् इति। तदनंतरम यहाँ पर दिया हुआ है और उदाहरण जो दिक्षु समाहारः नास्ति अनभिधानात् संख्यायास्तद्धितार्थे सन्नाम मातॄणाम् अपत्यम सानमातुरः। सन्नाम मातॄणाम् अपत्यम इति सानमातुरः। यहाँ पर भी तहितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास प्राप्त संज्ञा स्वादिकार सब करके बनेंगे सानमातुरः। पंचगावो धनम यस्येति त्रिपदे। यहाँ पर भी त्रिपद बहुव्रीहि समास है। तो पंचगव धनः इसके विग्रह के रूप में पंचगावो धनम यस्येति त्रिपदे बहुव्रीहो अवान्तर तत्पुरुषस्य विकल्पे प्राप्ते भवति। तो पंचगव धनः तो उत्तर पदे परतः संख्या तत्पुरुषस्य उदाहरणम है यहाँ पर। तो गावः धनम यस्येति त्रिपदे बहुव्रीहे कृते धन शब्दे उत्तर पदे परे पंचनगो शब्दयो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति महाविभाषाधिकारात् विभाषया अवान्तर तत्पुरुषे प्राप्ते द्वन्द्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य समास वचनम इति वार्तिकेन नित्य समासे सुपीलुकी प्रत्ययलक्षणम इति पदत्वात् नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारलोपे गोर तद्धित लुकी इति सूत्रेण टच प्रत्यये अनुबंधलोपे गुणे अवादेशे एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे च कृते सति पंचगवधनः इति रूपम सिद्धम भवति। उसके बाद में अग्रिम सूत्र है संख्या पूर्वो दिगुः। दूसरा अध्याय पहला पाद 52 नंबर का सूत्र है। संख्या पूर्वो दिगुः तो तद्धितार्थ से विहित जो त्रिविध यानी त्रिपद बहुव्रीहि समास उसमें
संख्या शब्द पूर्व पद में रहे तो वह समास दिगु कहलाता है। तद्धितार्थ से विधान किया गया जो त्रिविध समास, उसमें संख्या व शब्द पूर्व पद में रहे, संख्या शब्द पूर्व पद में रहे तो वह समास दिगु संज्ञक कहलाता है। इसलिए सूत्र में दिया है संख्या पूर्वो दिगुहु, संख्या पूर्वो दिगु स्यात्। जिस तत्पुरुष समास में संख्या पूर्व में हो उसको दिगु समास कहा जाता है। दिगुरेक वचनम, दिगु रेक वचनम, दिगु अर्थ वाले समाहार में एक बत भाव होता है, एक वचन में ही प्रयोग होता है और उसको नपुंसक लिंग में भी होता है। स नपुंसकम इति नपुंसकत्वम। पंचानाम गवाम समाहारः, 5 गायों का सबू। पंचानाम गवाम समाहारः पंचन आम अगो आम इति विग्रहे तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण समासे कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि। पंचन गो इत्यत्र अंतर्वर्तनी विभक्तिम आश्रित्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति पदत्वात् नकार लोपे गोर तद्धित लुकि इति सूत्रेण टच प्रत्यय अनुबंध लोपे पंचगो पंचन पंचगो प्लस अ अत्र एचो यवायावः इति सूत्रेण अवादेशे संख्या पूर्वो दिगुः इति सूत्रेण दिगु संज्ञायां दिगुरेक वचनम इति एकवद्भावे समुदायात् एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां सनपुंसकम इति सूत्रेण नपुंसकत्वात् प्रथमा एक वचन पुंसक नपुंसकत्व विवक्षायां वा क्लीबत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अतोम इति सूत्रेण सुस्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते सति पंचगवम इति रूपम सिद्धिर भवति। कुत्सितानि कुत्सनैः, कुत्सितानि कुत्सितैः यानी दूसरा अध्याय पहला पाद और 53 नंबर का सूत्र। तो ये सूत्र के वृत्ति के रूप में दिया है कुत्स्यमानानि कुत्सनैः सह प्रागवत, यानी कुत्सित यानी निंदावाचक सुबंत के साथ कुत्स्यमान यानी निंदार्थक सुबंत का समास होता है। निंदावाचक सुबंत के साथ निंदार्थक सुबंत का समास होता है। तो उदाहरण के लिए दिया है वैयाकरण खसूचिः, वैयाकरण खसूचिः मीमांसक दुर्दुरूटः, वैयाकरणश्च असौ खसूचिश्च इति लौकिक विग्रहे। कुत्सितानि कुत्सनैः इति सूत्रेण समास प्राप्त संज्ञा विभक्ति लुकि वैयाकरण खसूचि एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यय सकारस्य ऋत्वे विसर्गे कृते सति वैयाकरण खसूचिः इति रूपं सिद्धम्। मीमांसक दुर्दुरूटः, मीमांसकश्च असौ दुर्दुरूटश्च, मीमांसकश्च असौ दुर्दुरूटश्च इति विग्रहे कुत्सितानि कुत्सनैः इति सूत्रेण समासे प्राप्ति संज्ञा विभक्ति लुकि मीमांसक दुर्दुरूट इत्यत्र एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन समुदायात् सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे कृते सति मीमांसक दुर्दुरूटः इति रूपं सिद्धम्। पापान के कुत्सितैः पूर्व सूत्रापवादः, ये सूत्र जो हैं पापान के कुत्सितैः
पूर्व सूत्रापवादः, इससे पहले जो सूत्र हैं कुत्सितानि कुत्सने, यानी दूसरा अध्याय पहला पाद 53 नंबर का सूत्र, उसका ये अपवाद सूत्र माना जाता है, क्योंकि दूसरा अध्याय पहला पाद 54 नंबर का सूत्र। तो ये सूत्र का अर्थ है उपमा तथा उपमेय साधारण धर्मवाचक सुबंत के साथ उपमानवाचक सुबंत का समास होता है। उपमानवाचक सुबंत का समास होता है। तो सिद्धि है पाप नापितः पापश्च असौ नापितश्च इति लौकिक विग्रहे पापसु अनापित सु इति अलौकिक विग्रहे पापान के कुत्सितय इति सूत्रेण समासे कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपि लुकि पाप नापित इत्यत्र एक देश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते पापनापितः इति सिद्धिर्जायते। अत्र पाप शब्दः अत्र पापवती वर्तते, ननु अत्र विशेषण समासेन एव सिद्धे किमर्थम अनेन समासो विधीयते इति चेन्न कथम तु अत्र कथयति यत् विशेषण समासापवाद कुत्सितानि कुत्सने इति प्राप्त समासस्य अपवादेन अर्थेन पापान के कुत्सिते इति सूत्रस्य आवश्यकत्वात् अन्यथा नापित शब्दस्य प्रथमांत पद निर्दिष्टत्वेन पूर्व निपाताः पत्ते भवन्ति इति रूपम भवते सिद्धिर्जायते। अब आगे जो उदाहरण है, अब आगे उदाहरण दिया है घन श्यामः घन इव श्यामः इति लौकिक विग्रहे घनसु अश्यामसु इति अलौकिक विग्रहे उपमानानि सामान्य वचने इति सूत्रेण समासे कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपि लुकि। तो घन श्याम, अत्र घन शब्दः लक्षण धन सदृशे रामो वर्तते, श्याम शब्दोपि रामे वर्तते इति समानाधिकरण्यम् इदमेव सूचयितुं लौकिक विग्रहे इव शब्दः प्रयुज्यते विशेषणं विशेष्येन बहुलम् इत्यनेन तु न अत्र समासः। उभयो अपि घनश्याम शब्दयो गुणवचनतया विशेषण विशेष्य भावे कामचारात् संकलः सह कुण्डखंजः इति वत् अनियमः स्यात्। विशेषणं विशेष्येन तो भेद्यम विशेष्यम इत्याहु भेदकम तो विशेषणम प्रचानंतु विषेद्य स्यात् अप्रधानम विशेषणम प्रधाने स्वार्थ निर्दोषात् अप्रधानम विशेषणम विशेष्यम तो प्रधानम स्यात् स्वार्थस्यैव समर्पणात् इति रूपम भवति। अब अत्र यहाँ पर कहा जाता है जो विशेष्येन विशेष्य बहुलम भेदकम समानाधि भेद्यम स्यात् नीलम उत्पलम इति नीलोत्पलम। भेदक को समानाधिकरण हो तो भेद्य के साथ में बहुला प्रकार से समास किया जाता है। तो उदाहरण है नीलोत्पलम नीलम उत्पलम इति लौकिक विग्रहे नील सु और उत्पल सु इति अलौकिक विग्रहे विशेषणम विशेष्येन बहुलम इति